अब मैं आया, जैसे आते ही पुलिस वालों ने मुझे एक नोटिस दे दी, कहा कि अकबर साहब आप इस पे दस्तखत कर दें। चलिए मैं कर देता हूं कि आप शहर की पुरअमन फिजा को नहीं बिगाड़ेंगे। क्या अब तक मैंने कोई ऐसी बात कही जिससे कि शहर का अमन मुतासिर हो? ठीक है, दे दिए, ले लिया। ये कानून के मुहाफिजीन हैं, मैं कानून बनाने वाला हूं। तो कानून का एहतराम करना मेरी जिम्मेदारी, कानून का इतलाक करना इनकी जिम्मेदारी। इन्होंने इनकी जिम्मेदारी निभाई, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। लेकिन मैं ठहर कर सवाल तो कर सकता हूं ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक शख्स ने मुसलसिल गुस्ताखी की, मुसलसिल हमारे दिलों को ठेस पहुंचाई, हमारे आका के का गुस्ताखियों का सिलसिला जारी रखा। और उस शख्स पर आज तक भी उस शख्स की ना गिरफ्तारी हुई, ना वो जेल में गया, ना उसको पुलिस पकड़ी। मगर मैं मुसलमान मालेगांव को आया तो नोटिस मिल गई। क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? अरे इंसाफ का तकाजा है कि हर वो शख्स जो मजहबी मुनाफरत फैलाता है और हिंदू मुसलमान के बीच में तफरीका डालता है, उनको बांटता है, उनको लड़ाता है, हुकूमत को और पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और जेल में डाल दे, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई दीवार ना पैदा हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं और एक मुतालबा करना चाहता हूं। अगर मेरे मुतालबे को आप और आप सारे लोग कबूल करते हैं तो जोरदार नारा लगाना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी आज इस जलसे के जरिए इस अवाम की मौजूदगी में यह मुतालबा करता है कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले को फौरन गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। क्या आप मंजूरी देते हैं? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। गुस्ताखी करने वाले को पकड़ेगा। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से ये सच्चे बहादुर जवां मर्द पुलिस वालों ने जो मुझे नोटिस दी है, यही सच्चे जवां मर्द ईमानदार पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी करेंगे और वो गुस्ताख को भी पकड़ कर लाएंगे, मुझे यकीन है। आया, लोगों ने कहा शेर आया, शेर आया। नहीं मेरे भाई, मैं कोई शेर वेर नहीं, ना ही मुझे शेर बनने का शौक है। मैं नहीं हूं, मैं शेर नहीं हूं, मैं इंसान हूं। और मैं अपने आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हूं। मैं शेर नहीं हूं, मगर यह जरूर है मैं तुमको शेर बनाने आया हूं। शेर बनना है, शेर बनना है, शेर बनना है, अपने हक के लिए लड़ना है, इंसाफ के लिए लड़ना है। तो आसान है, आसान है। क्या है बोलूं? बोलूं क्या है? अमल करोगे? वादा है, वादा है, करोगे? नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान को पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो, अपने गुनाहों से तौबा करते हुए अपने रूठे हुए अल्लाह को मना लो। तुम शेर बन जाओगे और तुम शेर के सामने दुनिया की कोई ताकत तुमको कमजोर नहीं कर सकती।
ये हमारे ईमान की ताकत है। खुदारा समझो, समझो इस बात को। जज्बाती तकारीर मैं नहीं करूंगा आज, मैं सिर्फ अपनी कौम को समझाने आया हूं। अपने वजूद को समझो, अपने वजूद को समझो। अगर मैंने ये सारे कौड़ा रुपये की बात कही, इतने पैसे मिल रहे हैं, हुकूमत नहीं दे रही है, ठीक है, मजलिस लड़के महाराष्ट्र में भी लेगी जैसा तेलंगाना में ली थी। आप भेजो हमारे नुमाइंदों को, हम लड़ेंगे, मजबूर करेंगे कि वो सब दें जो तेलंगाना में दिया जाता है, लेंगे। लेकिन हर कोई कहता है कि मुसलमान गरीब को गौर और फिक्र करनी चाहिए। हमारे पुलिस ऑफिसर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रहा है साहब, 10 मिनट है, मुझे बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। और मैं पब्लिक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जहां है वहां ठहर जाएं। देखो ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ठहर जाओ। 10 मिनट है, मैं खत्म कर दूंगा अपनी तकरीर। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ गया, फिर आऊंगा और फिर उस पर भी बात करूंगा। 5 बरस पहले बीजेपी थी, शिवसेना थे, दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े। कांग्रेस थी, एनसीपी थी, समाजवादी भी थी, मजलिस भी थी। और आज एनसीपी के 2, शिवसेना के 2, और उसके बाद में कांग्रेस भी है, उसके बाद सब हैं। इलेक्शन से पहले मिस्टर मोदी और मिस्टर मोदी अलग हो गए और मिस्टर ठाकरे मिस्टर पवार से मिल लिए, और मिस्टर ठाकरे उसके बाद में फिर मिस्टर राहुल गांधी से भी मिल लिए ना। एक सियासी जमात आती है तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, एक उसकी सोच होती है, फिक्र होती है, ठीक है। मैं आइडियोलॉजी से की आइडियोलॉजी, किसी की कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी, क्या इस बात से कोई इनकार कर सकते हैं कि बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शिवसेना की आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है या नहीं? मीडिया वालों से भी पूछूंगा, है ना? ठीक है भाई, वो उनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या? सेक्युलरिज्म बोलते हैं, अंदर से तो कुछ और उनकी। आज सेक्युलर आइडियोलॉजी के साथ है। तो उद्धव ठाकरे ने राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और पूरे कांग्रेसियों को क्या हिंदुत्व की आइडियोलॉजी का सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए, और गांधीयों ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को कबूल कर लिया कि उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लिया। मिस्टर मोदी हिंदुत्व के चैंपियन, मिस्टर योगी हिंदुत्व, खैर उनकी आइडियोलॉजी है, मुबारक उनको। और मिस्टर मोदी ने क्या कहा? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 15 लाख वापस लाऊंगा, करप्शन का खात्मा करूंगा, डिमोनेटाइजेशन। अरे वाह, क्या बातें थे मिस्टर मोदी के, कि